हाँ तो बच्चों हम लोग अब क्या इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसके लिए हम सबसे पहला टॉपिक लेके आ रहे हैं लिमिट एज ए सम का, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो हम लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा, तो उसमें जो आंसर्स आपके आते हैं वो बहुत ही डिफरेंट आ सकते हैं, इसलिए उसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें किसी भी तरीके से आप करो आंसर एक डेफिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग लेके आ रहे हैं सबसे पहले आपके लिए लिमिट एज अ सम, ठीक है ना, लिमिट ऑफ अ सम। तो लिमिट ऑफ हाँ, तो हम लोग क्या लिमिट एज ए सम पे बात कर रहे थे। तो लिमिट एज ए सम के बारे में बात करूँ अगर मैं आप लोगों से, तो एक फंक्शन मैंने यहाँ पर ऐसे कंसीडर कर लिया कि एक फंक्शन है जो आपका एक क्लोज इंटरवल के अंदर आपको दे रखा है, एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स आप कह लो, जिसको आपको एक क्लोज इंटरवल a और b के बीच में आपको दे रखा है, उसके बीच में उसकी वैल्यू को डिफाइन करना है। तो एक्चुअल में आप ये भी समझ सकते हो जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो आपका एरिया होता है, एक टाइप का, एक एरिया को डिफाइन करता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल किसी भी इंटरवल के बीच में, ये भी याद रखना। इसलिए इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये ए से बी के बीच में है, तो ये फंक्शन मैंने बना दिया y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब उसमें इसको मैं क्या कर रहा हूँ, n इक्वल्स इंटरवल में डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडेड इनटू n इक्वल इंटरवल। जैसे ये एक इंटरवल बना दिया जिसकी जो विड्थ है वो h मान सकते हो आप, h विड्थ के हमने n इंटरवल यहाँ पे डिफाइन कर दिए। तो सबसे पहले वाला जो हमारा पॉइंट है जो कि a है, उसको हमने x0 नाम दे दिया, देन x1 x2 ऐसे चलते चलते xn तक चलेगा, जो कि आपका इंटरवल b है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो a से b के बीच में आपको दे रखा है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ चीज़ों को कि भाई ये जो इंटरवल है मैं अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल ना के बराबर कह दूंगा, इस पर लिमिट लगा दूंगा टेंड्स टू 0, तो हम कह देंगे कि ये जो इंटरवल का डिफरेंस है वो बिल्कुल चिपका हुआ है एक दूसरे से। तो ये पूरे एरिया को वो कंसीडरेशन में ले लेगा और ये पूरा एरिया हमारा आ जाएगा उस हिसाब से। तो उसका जनरेट हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं x नोट a के बराबर है, ठीक है। देन उसके बाद आपका हमने xn को डिफाइन करा, तो देखो xn क्या होगा, तो जैसे x1 आपका a प्लस h है, क्योंकि उसमें h इंटरवल ऐड, एक डिफरेंस ऐड हो गया h, फिर अगले वाले में दो डिफरेंस ऐड हो गए h और h, तो 2h हो गया, उससे अगले वाले में 3h हो जाएगा, ऐसे xn में nh हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, a प्लस एन एच, और यहाँ से अगर आप निकालोगे इसी चीज़ को, और ये बराबर है आपका b, यहाँ से अगर h निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, तो एन एच बराबर b माइनस ए, तो h इज इक्वल्स टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। तो ये आपके पास ओवरऑल फार्मूला आ गया, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे बोलोगे इफ h टेंड्स टू 0 देन दिस इम्प्लाइज दैट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर h 0 को टेंड करेगा तो n इन्फिनिटी को करेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। सिमिलरली इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। सेम चीज़ लिख दी उल्टी, ठीक है ना। और दूसरा क्या कह सकते हो आप लोग, अगर n टेंड्स टू 0 है, n टेंड्स टू 0 तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना, ये लिमिट लिख सकते हो इसके ऊपर आप लोग, लिमिट। चलो यहाँ पे सही है, वो आगे हम लोग लिख लेंगे। तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला निकल के आएगा हमारा, इन सबों को ऐड करते तो हम लोग, हमारे को पता है कि जो एरिया होता है किसी भी चीज़ का वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, मतलब एक टाइप से एरिया निकालोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ आ जाएगा। तो वही लेंथ इनटू ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को देखो, ये आपकी एक हिसाब से क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हर एक पॉइंट की, है ना, और ये लेंथ हमारी ऐसे हो जाएगी। तो उसी चीज़ को हम x और y करने जा रहे हैं, x को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा एक हिसाब से। तो वही यहाँ पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a से b तक एक फंक्शन का dx, और उसका जो जनरल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h हम लोगों ने डिफाइन कर लिया ये रहा, ठीक है। h इंटरवल में ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच, ऐसे चलता रहेगा ये, और एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच, और ये क्लोज इंटरवल। तो इससे आपका ये फार्मूला निकल के आ जाता है। ये आपका मेन फार्मूला है लिमिट एज ए सम का, जो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो।
जो आपको याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को करना है तो आपको ये मेनली आपको याद रखना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एज ए एग्जाम्पल एक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको दे रखा है 1 से लेके 0 से लेके 1 तक और x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है कि क्या आएगा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो मैं यहाँ पर इस सारी चीज़ों को डिफाइन कर लेता हूँ। तो a की जगह पर आपका a है, देखो इधर फार्मूला के हिसाब से a की जगह पर आपका a है, तो a बराबर a लिख दिया मैंने, b बराबर 1 रख दिया, ठीक है ना। और h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर होता है b माइनस a बाई n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ढंग से देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा b माइनस मतलब कि 1 माइनस 0 बाई n विच इज़ 1 बाय n, ठीक है ना। ये चीज़ आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद आगे डिस्कशन करोगे यहाँ पर आप fx, हम लोगों को क्या निकालना है, f a निकालना है, f a प्लस h निकालना है, f ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे निकालनी है। तो f a मैं निकालता हूँ, तो f a मतलब f0 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। fx में यहाँ लिख देता हूँ, fx आपके पास क्या दे रखा है, x, ये fx दे रखा है आप लोगों को, ये जो टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर f0 निकालूंगा तो 0 हो जाएगा, f a प्लस h निकालूंगा तो f0 प्लस h आ जाएगा, मतलब कि h ही हो जाएगा, यहाँ पे रखूंगा तो इस जगह पे मैं रखूंगा तो, ठीक है। फिर f ऐसी f a प्लस 2h निकालूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा आपका, वो 2h ही हो जाएगा क्योंकि x की जगह पे रखना है हम लोगों को। तो ये हमारे पास सारी फार्मूलाज आ जाएंगे, है ना। तो ये f0 प्लस h हो जाएगा ना, 0 प्लस 2h, तो मतलब 2h ही पुट करना है आपको, तो ये 2h हो जाएगा। तो हमारे पास अब लिमिट एज ए सम से सीधे फार्मूला हम लोग यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h और f a प्लस 2h a प्लस 3h, है ना। ऐसे a प्लस n माइनस 1 से लेके h तक आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये h, ये 0, ये h हो जाएगा, ये रहा हमने करा है प्रूफ, 2h 3h, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, n माइनस 1 h तक ये चलता रहेगा, ठीक है ना। n माइनस 1 h तक क्यों चलता रहेगा, क्योंकि पहली टर्म हमारी यहाँ पर 0, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ बात को करते हैं आगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, तो h स्क्वायर हो गया आपके पास, तो अंदर बचा 1 2 3, और कहाँ तक चलेगा ये, n माइनस 1 तक चलता रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूलाज यहाँ पर लिखे जो आपको लिमिट एज ए सम में बहुत यूजफुल रहेंगे, जो कि ये रहे आपके एनसीईआरटी के, कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो होता है वो ये होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो ये होता है, और क्यूब का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम होता है वो ये होता है, और e की पावर x के साथ भी ये हमारे को आगे यूज होगा, तो हम लोग अभी देख लेंगे। और AP होती है हमारे पास, तो AP में सम का फार्मूला हमारा ये होता है, अगर R1 से बड़ा होता है तो ये वाला, और R1 से छोटा होता है ये वाला। ऐसी इन्फिनिटी अगर आपको दे रखी है, इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है आपको तो ये फार्मूलाज होते हैं वही R1 और R ग्रेटर देन 1 और 2 से बड़ा। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चलता जा रहा है सम n-1 तक, तो ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। बस n की जगह पे हमें क्या रखना है, n-1 हम लोगों को रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं इसको, देखो जरा तो अब हम लोग यहाँ पर सीधे वही लिख देंगे, व्हेन h टेंड्स टू 0, तो n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, जैसा कि हमारा मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर बताया था। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा हूँ, और इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ h की। तो h की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, ये रही 1/n का होल स्क्वायर, ये वाला। इसके बदले फार्मूला लगा दो n+1/2, n हमारा इस केस में n-1 है, ये बात याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। देन उसके बाद आगे देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n का स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें से n कॉमन आ रहा है, ये इससे कट ही जाएगा, इसमें से एक n कॉमन आ रहा है, 1/n बचेगा, मैंने ये लिख दिया एक्स्ट्रा।
और इधर n बचा था डिवाइडेड बाय 2। अब इसी चीज़ को देखोगे तो n से एक n कट जाएगा, एक n से एक n कट जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा, ये बचेगा सिर्फ। और इसको देखोगे आप लोग तो ढंग से देखो, यहाँ पर इन्फिनिटी आप डालोगे तो 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी विच इज़ 0 बाई 2, तो 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है नॉर्मल डायरेक्ट, तो इसका इंटीग्रेशन x²/2 होगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो ये आंसर आपका आया है यहाँ पर, ये आंसर आपका यहाँ पर आया है। इसी को शॉर्टकट में अगर आपको करना होता, ठीक है, इसी चीज़ को आपको अगर शॉर्टकट में करना होता तो कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये मैं मिटा के। ये देखो एक बार कि आपके पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 से लेके 1, ये आपको दे रखा है जैसे। तो इसमें आप इंटीग्रेशन ऑफ x का करोगे क्या होता है, x²/2, ठीक है ना। इसमें आप प्लस सी नहीं लगाते हो, मैं बता दूंगा आगे कि प्लस सी हम क्यों नहीं लगाते। फिर एक बार हम लोग यहाँ पर 0 रखा, एक बार 1 रखा, तो एक बार आप अपर लिमिट पुट करोगे इसमें, मतलब 1 पुट करोगे, और एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे x के बदले, तो 0²/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1/2 और ये 0 ही हो जाएगा, तो आंसर इज 1/2। तो आप डायरेक्ट भी इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो लिमिट एज ए सम से आपका ये ऐसे क्वेश्चन होगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो एग्जाम में आपको चेक करना हो आंसर तो ऐसे कर लोगे, बाकी लिमिट एज ए सम से ही आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 26 पर एग्जाम्पल हम लोग 25 देख रहे हैं हम लोग हम यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल 25 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे यहाँ पर। तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, ये क्वेश्चन दे रखा है और हमारे को ये फार्मूला पता ही है लिमिट एज ए सम का, तो हम लोग इंडिविजुअल यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो a बराबर कितना है आपका, a बराबर यहाँ 0 है, b बराबर कितना है आपका यहाँ पर 2 है, और h बराबर कितना है आपका यहाँ पर, तो b माइनस a बाय n, तो b माइनस 2 में से 0 गया तो 2 डिवाइडेड बाय n। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर। अब fx देख लेते हैं फंक्शन, तो फंक्शन आपको क्या दे रखा है, x²+1, ये आपको फंक्शन दे रखा है। अब हम लोग इसमें एक एक करके वैल्यू डालेंगे। fa मतलब कि f0, तो मतलब यहाँ 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, समझते रहना। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में आपको ये निकाल के आपको बस एक सेटअप अपने माइंड में सेट करना है कि ये क्या पैटर्न बनता है यहाँ पर डायरेक्ट जब आप वैल्यू डालते हो। जैसे भी मैं बताता हूँ और भी क्वेश्चंस। तो fa, अब fa प्लस h मैंने यहाँ रखा तो 0 प्लस h हो जाएगा, तो यहाँ पर h रखना है मतलब, तो ये हो जाएगा h²+1। नेक्स्ट देखेंगे तो fa प्लस 2h मतलब 0 प्लस 2h, मतलब 2h रखना है आपको यहाँ पर फंक्शन में, तो 2h का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो ऐसे आपको अगला देखोगे तो fa प्लस 3h हो जाएगा। तो पैटर्न मेरे माइंड में क्या सेट होता है मैं आपको बताता हूँ, आपके माइंड में भी होता होगा। तो ये आ जाएगा 3h+1। तो देखो यहाँ पर ये 0 है पहली टर्म, मतलब पहली टर्म से स्टार्ट नहीं हो रहा, दूसरी टर्म से h², 2h का होल स्क्वायर, 3h का होल स्क्वायर, तो ये पैटर्न आपका आ रहा है। और 1 को देखोगे तो वो आपके स्टार्टिंग से आ रहा है 1 1 1 1। तो यहाँ पर अगर मैं अब फार्मूला लगाता हूँ सीधे इंटीग्रेशन का, तो 0 से लेके 2 x²+1 dx, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखते जाओ यहाँ पर, यस, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa प्लस h a प्लस 2h, ऐसे ही चलता रहेगा आपका n टाइम्स तक। ये मैंने यहाँ पर कर दिया आपका, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग वैल्यू डालते हैं यहाँ पर एक एक करके सबों की। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो fa आपका सिर्फ 1 है, fa आपका क्या है, सिर्फ 1 है, और fa प्लस h है आपका h²+1। अगला देखो 2h² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 1, फिर अगला आपका 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 1। तो ये पैटर्न माइंड में आपका सेट हो रहा होगा। अगला 4 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा n टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि ये जो टर्म है, देखो ढंग से समझना है यहाँ पर कि 1 तो पहली टर्म से आपका आ रहा है 1 तो आपका पहली टर्म से आ रहा है 1 1 1 1, पर जो h² वाली टर्म है वो दूसरे से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो nth टर्म होगी, nवीं टर्म होगी, उसमें n-1 का स्क्वायर होगा और h का स्क्वायर होगा, और यहाँ तो 1 होगा ही होगा। तो ये आपका ओवरऑल होगा यहाँ पर n टाइम्स तक। अब यहाँ पे 1 वाला टर्म आप अलग कर लो, h वाला अलग कर लो,
तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे मैंने h लिखना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, h 1 1 1, ये 1 1 मैं एक साथ लिख रहा हूँ n टाइम्स, और h स्क्वायर वाली टर्म एक साथ, तो 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ऐसे ऐसे ये n-1 का स्क्वायर h का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। तो 1 को एक, अब देखो 1 को यहाँ आप ऐड करोगे तो 1 को एक बार ऐड करोगे तो 1, 2 बार ऐड करोगे तो 2, 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 3, ऐसे n टाइम्स ऐड करोगे तो n, तो सीधे आप n लिख सकते हो यहाँ पर जब तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू h, और ये आपका हो जाएगा n प्लस, इसमें से कॉमन ले लो आप h स्क्वायर, है ना, h स्क्वायर कॉमन ले लिया आप लोगों ने, तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर कह सकते हो यहाँ पर आप, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा n-1 का स्क्वायर, ऐसे ये आपके पास टर्म आ गई। अब हम लोग यहाँ पे सब कुछ n में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो हम लोगों को पता है कि व्हेन h टेंड्स टू 0 देन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और h की वैल्यू क्या है आपकी 2/n, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो रखो जरा यहाँ पर मेरे साथ सब आप लोग, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2/n, ये तो n है ही, ठीक है, और यहाँ पर रखोगे तो 2/n का होल स्क्वायर, ठीक है, 2/n का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला देख लो यहाँ पर, ये रहा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर इज, ये आपका फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा n+1 2n+1/6। तो n आपका यहाँ पर n टर्म जो है वो ये है, तो n+1 2n+1/6, बस ये आपको इसमें ऐसे करना होता है आपको। ठीक है, अब इसी को ढंग से देखो यहाँ पर मेरे साथ, लिमिट h टेंड्स टू 0 2/n n 4/n का स्क्वायर। अब यहाँ देखोगे आप लोग तो ये इससे कट जाएगा आपका, इसमें से n कॉमन ले लूँगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि n कॉमन लेने से वो 1/n में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो ये n कॉमन आ गया आपका, एक यहाँ से n कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ पर आपका, ठीक है, तो यहाँ से n कॉमन ले लूँगा एक मैं, तो ये एक तो ये n कॉमन ले लिया इसमें से, तो 1 - 1/n, ठीक है, समझते रहना यहाँ पर आप लोग। एक n तो ये बन ही गया आपका, और एक n इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ इसको, तो 2n - 2 + 1, देन उसके बाद इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग अगले स्टेप में। तो इसको तो काट दो, ये दो तो कट गए आपके, अब बचेगा क्या वो देख लो, यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 2/n। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2/n को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा 2/n इंटू में n प्लस 4 इंटू 2/n, और यहाँ क्या बचेगा 1 - n 1/n, ठीक है, और ये कितना बचा आपके पास, इसमें से n कॉमन ले लो, चलो पहले पूरा लिख दो, 2n - 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास ओवरऑल फार्मूला यहाँ पर निकल के आता है, ये तो इससे कट ही जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू हो गया अभी, है ना, यहाँ पर जैसे मैंने n में कन्वर्ट कर दिया तो ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ जरा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 + 8/n। अब ढंग से देखो यहाँ पर 1 - 1/n, इसमें से n कॉमन ले लिया, तो 2 - 1/n/6 आपके पास ये ओवरऑल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे से n कॉमन ले लिया आप लोगों ने, तो ये n से n कट ही जाएगा आपका, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, 2 8 इससे काट दोगे इसको, तो ये 3 टाइम्स में 2 से, और ये 4 टाइम्स से, तो 4/3, और ये हो जाएगा 1 माइनस कितना आया 1/∞, और ये इनटू में 2 - 1/∞। तो दिस इज द आंसर वी हैव पुट हेयर। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो कितना है आपके पास 2 + 4/3, और ये आपका हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2। तो ओवरऑल आपके पास ये वैल्यू मैंने डाल दी लिमिट की, तो यहाँ पे लिमिट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अब आपकी। तो आंसर आपका आ जाएगा 2 + 2 × 4 8/3, तो 6
प्लस 8/3 और सॉल्व करोगे तो 14/3 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन। हाँ, तो अब हम अगला एग्जांपल देख रहे हैं 26। तो उसमें आपको ये सारी टर्म दे रखी है। ये क्वेश्चन है आपका, मैंने इसमें a लिख दिया, b लिख दिया, h की वैल्यू लिख दी, ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों की कर दी। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर fx को लिखने जा रहे हैं। तो fa पहले हम लोग निकालेंगे, हमेशा पैटर्न बनाएंगे माइंड में हर एक क्वेश्चन को ऐसे करके। तो fa निकालेंगे हम लोग, तो fa आपका f0 है, f0 मतलब e की पावर 0 विच इज़ 1। नेक्स्ट fa प्लस h मतलब 0 प्लस h और e की पावर 0 प्लस h विच इज़ e की पावर h। अब अगला पैटर्न आपके माइंड में सेट हो रहा होगा, a प्लस 2h, तो a प्लस 0h, 0 प्लस 2h, तो e की पावर 0 प्लस 2h, तो e की पावर 2h हो गया। तो मतलब पहला आपका e की पावर 0, फिर h, फिर 2h, फिर 3h, फिर 4h, ऐसे चलता रहेगा। सीधे माइंड में ऐसे पैटर्न बना सकते हो आप लोग। अगर नहीं यकीन हो रहा तो एक और बार ले लो, a प्लस 3h लिख दोगे यहाँ पर, तो 0 प्लस 3h हो जाएगा, तो e की पावर 0 प्लस 3h, e की पावर 3h हो जाएगा। तो ये आपके सामने यहाँ पर हमारे पैटर्न बन गए हैं। तो अब हम लोग सीधे फार्मूला लगाएंगे। जैसे आपके माइंड में पैटर्न बन जाता है तो सीधे आप फार्मूला लगाना स्टार्ट कर दो। 0 से 2 e की पावर e की पावर x dx, और यहाँ लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa प्लस h fa प्लस 2h fa प्लस 3h प्लस 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 ऐसे चलता रहेगा, a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करता हूँ, अगर आप लोगों से समझो यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h आपकी जगह पर सेम है, ये आपका 1। अगला e की पावर h, इसका आया था हमारा e की पावर 2h, e की पावर 3h, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, e की पावर ns तक चलेगा ये पूरा। ठीक है ना, n तक ही चल रहा है, नहीं n माइनस 1h तक, क्योंकि दूसरे पर h है। ये समझ में आता है, ये पहली टर्म में ये, दूसरे से 1h आ रहा है, तीसरे पे 2h आ रहा है, चौथे पे 3h आ रहा है, तो n पे n माइनस 1h आएगा। तो ये आपकी एक जीपी जनरेट हो गई। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो e की पावर h, इसको इससे डिवाइड करोगे e की पावर h, इसको इससे डिवाइड करोगे e की पावर h। तो a आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका a जो है वो 1 है, और r क्या है आपका e की पावर h, मतलब e की पावर h बाय 1, मतलब e की पावर h। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अगर आप e की पावर x का ग्राफ जानते हो तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो जीपी में ये आपके पास ये रहा है, यहाँ पर जीपी में आपके पास फार्मूला लगाओगे तो ये फार्मूला आपका लग जाएगा ग्रेटर देन 1 पे। जो कॉमन रेशियो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, तो ये फार्मूला आपका यहाँ लग जाएगा। तो ये लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके साथ, आ जाओ जरा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, h, यस, यहाँ पर क्या आएगा a क्या है आपका, देख लो ये फार्मूला यहाँ पर, इधर ये रहा आपका a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1। तो a आपका 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। r की पावर, r मतलब e की पावर h की पावर n कितना चल रहा है आपका, n माइनस 1 तक चल रहा है, तो n माइनस 1। तो ये याद रखना, ये h है और ये n माइनस 1 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद n में कन्वर्ट कर दो पूरे को। तो हम लोगों को अच्छे से पता है व्हेन h टेंड्स टू 0 है तो n टेंड्स टू क्या है आपका, इन्फिनिटी। तो अब सीधे कन्वर्ट कर दो और h की वैल्यू डाल दो। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और h की वैल्यू आपकी 2/n है, ये रही आपकी h की वैल्यू। तो यहाँ पर 2/n रख दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की पावर 2/n इंटू में n माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2/n माइनस 1। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो ये फार्मूला है आपके पास, यहाँ पर समझो, यहाँ पर मेरे साथ सब, ठीक है, ये फार्मूला है। अगर ये e की पावर x का एंगल और ये सेम हो तो ये 1 होता है। इसको पलट दोगे तो भी 1 ही होगा, इसको पलट दोगे तो भी 1 होगा। तो यहाँ पर ये रहा आपका e की पावर 2n माइनस 1 और ये रहा 2n, ये ऊपर है आपका और ये नीचे है। तो ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको तो 1 लिख देंगे हम लोग बाद में, पहले इसको थोड़ा सा सही को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और इनटू में इसमें e की पावर 2/n है और इसमें से n कॉमन ले रहा हूँ मैं,
तो 1 माइनस 1/n। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा सारी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये टर्म आपकी 1 हो गई, ये 1 हो गई, इसमें से n से n कट गया और बाकी लिमिट की वैल्यू डाल दी, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू में e⁻², 1 माइनस 1/∞। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ e⁻² बचेगा आंसर में। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है क्योंकि 1/∞ 0। हाँ, तो बच्चों हम लोग अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं 7.8 एक्सरसाइज का। तो इसमें भी सेम वही, ए तो ए है, बी बी है। अब बस फंक्शन जो है आपको क्या दे रखा है, एच हम लोग निकाल लेते हैं। तो एच आपका क्या होता है, बी माइनस a/n, तो ये हम लोगों को पता ही है। और फंक्शन क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स। तो पैटर्न सेट करते हैं इससे भी हम लोग। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स। ठीक है, तो आओ जरा, तो एफ ए ले लेते हैं हम लोग। तो एफ ए आपका एफ ए ही होगा, तो ए की जगह पर ए रख दोगे, एक्स की जगह पर। एफ ए प्लस एच ले लो, तो वो आपका ए प्लस एच हो जाएगा। ए प्लस 2h ले लोगे तो वो ए प्लस 2h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स एफ एक्स बराबर एक्स ही है। तो ऐसे पैटर्न समझ में आ गया। ये ए चलता रहेगा, ये h 2h 3h 4h ऐसे चलता रहेगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को। तो सीधे लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी पहले फार्मूला a से b तक आपका x dx दे रखा है। यहाँ पर लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए प्लस एच, ऐसे ऐसे आप ये कर सकते हो। ठीक है ना, n टाइम्स जो भी चलेगा, n-1 टाइम्स तक। तो चलो है, तो अब डालते हैं वैल्यू को। तो एम एच लिमिट h टेंड्स टू 0, h आपको दे रखा है कितना, v माइनस ए, तो बाद में रख लेंगे, अभी h ही रहने दो। एफ ए की वैल्यू डालोगे तो a, अगला है a प्लस एच, a प्लस 2h, ऐसे चलता रहेगा, a प्लस n-1h, क्योंकि सेकेंड टर्म से स्टार्ट हुआ है। जो आपका h टर्म स्टार्ट हुआ है सेकंड से स्टार्ट हुआ है, तो n-1 तक चलेगा। तो a वाले एक साथ लिख दो आप। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h a ये आ जाएगा आपका n टाइम्स, इसको देखो अब यहाँ पर, तो h 2h 3h और ये कितना n-1 h तक चलेगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करता हूँ आप लोगों से। तो इसमें देखो आप लोग मेरे साथ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसमें से a कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, इसमें से h कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1 टर्म्स, ये आपके पास आ गया। अब इसमें आगे और कर लेते हैं। तो 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n ही आएगा। ठीक है ना, तो h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो a और ये आ जाएगा n टाइम्स, तो n आ गया आपका। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं h। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है आपका, तो ये वाला फार्मूला लग रहा है 1 प्लस 2 प्लस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जो कि n प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पर रख दो आप n प्लस 1/2, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, बट n यहाँ पर थोड़ा, सॉरी n यहाँ पर आपका n-1 है, तो n प्लस 1/2 ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको और अच्छे से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो लिमिट आप पूरा कन्वर्ट कर दो, व्हेन h टेंड्स टू 0, तो n टेंड्स टू क्या होगा आपका इन्फिनिटी, और h की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर b माइनस a/n। तो ये सारा कन्वर्ट कर दो। अब इसमें आ जाओ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका आ गया b माइनस a/n, an b माइनस a/n, इसमें से n कॉमन ले लो जैसा मैंने पहले करा है, तो 1 माइनस 1/n, क्योंकि इससे 0 बन जाता है, डिवाइडेड बाय n/2। अब इसको आगे यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका, और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ आगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो b माइनस a/n इंटू में an प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे n स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर n स्क्वायर, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर 1 माइनस 1/n डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये इससे कट गया। ठीक है, यहाँ पे n स्क्वायर था, क्योंकि ये वाला n इससे मल्टीप्लाई हुआ तो n स्क्वायर हो गया, तो ये इससे कट जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल बचा, अब वैल्यू डाल दो सारी, तो b माइनस
इंटू में ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी बाई 2। तो ओवरऑल आंसर आ गया आपका बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए आपको दे रखा है 2, बी दे रखा है आपको 3, तो एच आप यहाँ पे निकाल सकते हो बी माइनस ए बाय एन, तो 3 माइनस 2 बटा में एन, तो 1 बाय एन आपके पास आ गया, ठीक है। चलो ये चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है। अब आ जाओ जरा एफ एक्स को डिफाइन करते हैं हम लोग। तो एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो एफ ए रखूँगा अगर मैं तो एफ 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, चलो ठीक है। एफ ए प्लस एच लेता हूँ अगर मैं तो 2 प्लस एच हो जाएगा, तो 2 प्लस एच कितना हो गया आपका, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो मतलब कितना हो गया ए स्क्वायर विच इज़ 4 प्लस बी 2ab, ठीक है ना, प्लस 2ab, तो 2ab आपका 2ab, तो 2a कितना है आपका 2 और b कितना है आपका 1 है और h है, तो ये कर दिया मैंने, प्लस b का स्क्वायर। तो ओवरऑल इसको देखोगे तो कितना आएगा 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर। अभी भी माइंड में पैटर्न नहीं सेट हुआ तो हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, चलो। तो a प्लस 2h हो जाएगा, तो 2 प्लस 2h हो गया, तो कितना हो गया 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर। चलो a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर इसको करोगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2a भी लोगे ना तो 8h हो गया, प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर, b का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलो थोड़ा थोड़ा पैटर्न क्लियर हो गया कि पहली टर्म आपकी h है, बीच वाली टर्म 4h 8h, तो अगली आएगी 4 का मल्टीपल 12h, और ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर h स्क्वायर। फिर भी आगे देख लेते हैं एक और बार बना के, तो आपके माइंड में पैटर्न सेट हो जाएगा। तो a प्लस 3h, तो f 2 प्लस 3h, तो 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। a का स्क्वायर 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 ज़ा 12, तो ये 12 भी आएगा आपका, 12h हो जाएगा 2a भी अगर करोगे तो, और प्लस 3 का स्क्वायर h स्क्वायर, b का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। तो पैटर्न माइंड में सेट हो गया, बाकी डालने के बाद आपको और अच्छे से हो जाएगा। तो बातें सीधे क्वेश्चंस पे, तो 2 3 x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h और ऐसे 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ये आपके पास आ गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, तो इसमें h की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं 1 बाई सॉरी h ही रहने दो, एंड में डालेंगे जब n की बात आएगी। एफ ए की वैल्यू हमारी क्या थी 4, तो पहली टर्म 4, दूसरी टर्म आपकी 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर, तीसरी टर्म आपकी 4 प्लस 8h प्लस 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तीसरी टर्म 4 प्लस 12h प्लस 3 का स्क्वायर h का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि ये आपका पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये पैटर्न बन रहा है। 4 4 वाले एक साथ कर लो आप स्टार्ट, चलो करते हैं जरा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, 4 4 वाले एक साथ लिख लो, n टाइम्स 4h वाले एक साथ लिख लो, 4h 8h 12h, ऐसे 4h 8h 12h कितने टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी 4h फर्स्ट टर्म से ना स्टार्ट हो गया, सेकेंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है। अगला देख लो, h स्क्वायर 2 स्क्वायर h स्क्वायर 3 स्क्वायर h स्क्वायर, ऐसे ऐसे ये आपका क्या हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर। चलो अब अगली बात करते हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब इसको करोगे तो आपका ये 4 n टाइम्स है, तो 4 इंटू में n हो जाएगा, कॉमन लेते हैं तो, ठीक है, n टाइम्स है ना, यहाँ 1 1 बचा है, चलो कर ही देते हैं पूरा अच्छे से थोड़ा। तो 4 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, प्लस इसमें से 4 कॉमन ले लो, h कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 4h कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ओह सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा।
n माइनस 1 टाइम्स। चलो ठीक है, इसमें से एच स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n माइनस 1 का स्क्वायर तक चलेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पर दो फार्मूले आपके लगेंगे, एक तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर और एक उसका स्क्वायर। ये दो फार्मूले आपके पास यहाँ पर लगेंगे। तो उसको देखो जरा, आप मेरे साथ आ जाओ जरा। तो क्या आ जाएगा बताओ जरा। तो यहाँ पर मैं सारा n में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं सब कुछ n में लिखूंगा। तो व्हेन h टेंड्स टू 0, तो n टेंड्स टू आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जरा आ जाओ जरा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और h की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाली थी, क्या थी 1/n। तो ये सारी वैल्यू यहाँ मैं रख देता हूँ। तो 1/n, अब n में रख रहा हूँ सब कुछ। 4 इंटू में n टाइम्स n हो गया, ये 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n ही आ जाएगा, प्लस इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू में 1/n, और इसको करोगे तो n प्लस 1/2, और इसको करोगे तो देखो यहाँ पर भी तो कितना है बच्चों 1/n का स्क्वायर, और इसका करोगे तो n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। तो ये ऐसे लेंदी प्रोसेस है, पर ये आपका एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, 4 नंबर में, तो आपको ये करना है ही। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये 4n हो गया, ये 4/n हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आप ये कट गया आपका, तो ये n और इसमें से n कॉमन ले लो, तो n 1 माइनस 1/n, और एक n तो ये था ही। ठीक है, ये समझते रहो यहाँ पर, /2 प्लस 1/n स्क्वायर, ये इससे कटेगा, इसमें से n कॉमन ले लो, तो n 1 माइनस 1/n, और ये n तो है ही, इनटू इसको थोड़ा अंदर सॉल्व कर लो, तो 2n माइनस 2, और माइनस 2 में से एक गया तो -1, तो 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, आगे यहाँ कर लेता हूँ। तो कितना आ रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस n को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखते जाओ मेरे साथ। तो n टेंड्स टू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4n/n आ जाएगा। 4/n पहले था, तो n का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला n मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ढंग से देखो यहाँ पर, ये n और ये n मिलके आपका n स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 1/n/2। ऐसे इसमें देखोगे तो ये n और ये n मिला के आपका n स्क्वायर हो जाएगा, और एक n इससे मैं अभी कॉमन लेने जा रहा हूँ, तो n क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला n मल्टीप्लाई होगा तो n क्यूब आ जाएगा। तो 1/n क्यूब इंटू n क्यूब 1 माइनस 1/n, और 2 माइनस 1/n डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। इसमें से n कॉमन लोगे तो 2 माइनस 1/n आ जाएगा आपका। तो ये आपका पास ओवरऑल आ गया। अब जो कटना है वो काट दो, ये इससे कट जाएगा, ये प्रॉपर कटेगा आपका, ये n क्यूब है आपका, ये प्रॉपर कट जाएगा आपका, ये कट गया। अब वैल्यू डाल दो यहाँ पर सीधे, तो आपके पास अब n की वैल्यू डाल दोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4/2, ये वाला 2, खैर इससे चलो काट ही लो, ये 2 हो गया, तो 2 1 माइनस 1/∞ विच इज़ 0, प्लस, और यहाँ पर देखोगे आप लोग तो कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आ रहा है आपका 1 माइनस 1/∞, 2 माइनस 1/∞/6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 प्लस 2, ये 0 तो 2/6, 2/6, तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 1/3। तो कितना हो जाएगा 8, 24 प्लस 1 25/3, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं, सेम एक्सरसाइज का 7.8 का। तो ये आपके पास मैंने पहले से लिख दिया सब कुछ। तो ए आपको दे रखा है 1, बी दे रखा है 4, और ये आपको फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने h की वैल्यू डाल दी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कर दी। फंक्शन मैंने लिखा, यहाँ पर 1 डाला पहले हमने fa, तो ये पैटर्न बना 0। fa प्लस h में हमारे माइंड में पैटर्न बना h² प्लस h²। अगले का 2h प्लस 2² h², 3h प्लस 3² h²। तो ये माइंड में सेट हो रहा है h 2h 3h h² 2h 2² h², 3² h²। तो अभी देखते जरा इसको बना के हम लोग, तो आ जाओ जरा मेरे साथ। हाँ, तो क्या दे रखा है आप लोगों को, 1 से लेके 4 x² माइनस x dx, लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa प्लस h a प्लस 2h, ऐसे 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 ही आपके पास f a प्लस n माइनस 1 h।
लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, h की वैल्यू तो बाद में डाल देंगे हम लोग, एफ ए की वैल्यू डालेंगे तो एफ ए आपका 0, फिर दूसरे वाले की डालूंगा तो h प्लस एच स्क्वायर, चलो, और ये आपका आ जाएगा 2h प्लस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, चलो ठीक है, और ये 3h प्लस 3 स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ऐसे n टाइम्स चलता रहेगा, वो भी लिख देता हूँ मैं, n माइनस 1 h और n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर। तो ये आपके पास ओवरऑल पैटर्न आ गया यहाँ पर, ठीक है। देखो पहली टर्म है नहीं, दोनों ही टर्म सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है, तो जरा इसको और अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, h तो है ही, इधर एक h 2h 3h और कहाँ तक n माइनस 1 h टाइम्स तक, h स्क्वायर 2h स्क्वायर 2 स्क्वायर h स्क्वायर 3 स्क्वायर h स्क्वायर और कितने टाइम्स तक n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर, इतने टाइम्स तक ये चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारी, नेक्स्ट बात अगर मैं आपसे करूँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसमें से h कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 n माइनस 1 टाइम्स तक, इसमें से h स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 1 है मतलब 1 और 1 का स्क्वायर एक ही बात है, 3 का स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब ये दो फार्मूले हमारे लगेंगे वापस, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर, बस n की जगह पर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे साथ। तो लिमिट h व्हेन, यहाँ पे पूरा लिख दो, व्हेन h टेंड्स टू 0, तो n टेंड्स टू आपका इन्फिनिटी और h की वैल्यू है हमारी 3/n, तो ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो आ जाओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये आ जाएगा 3/n और ये 3/n और इसका n प्लस 1 बाय 2 प्लस यहाँ पे रखोगे तो 3/n का होल स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया। अब जरा और आगे से देखते हैं हम इस चीज़ को, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस टर्म को, है ना, तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों से, तो आ जाओ जरा कितना आ रहा है वो देखो। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो 9n स्क्वायर, चलो ठीक है। इसमें देखोगे तो इसमें से n कॉमन ले लो, तो n कॉमन ले लिया तो 1/1 इन्फिनिटी और ये n डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इसकी बात करूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 है और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27, तो कितना हो जाएगा 27n क्यूब, ठीक है। अब इसको भी हम लोग कर चुके हैं पहले, ये आपका इससे कट जाएगा जैसे ये कटा है, ठीक है। तो ये n और इसमें से n कॉमन लूंगा और ये 2n माइनस 1 बनेगा, पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं हम लोग, तो यहाँ से n कॉमन ले लूंगा तो n क्यूब कॉमन आ जाएगा, n क्यूब हो जाएगा तीनों से। यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/n, वो वाला n तो आ गया सेकंड वाला, ये वाले में करूंगा तो 2 माइनस 1/n। अब वैल्यू डाल दो इन्फिनिटी की, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 6। अब वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू डालूंगा तो ये तो कट गया इससे, कट गया इससे, अब वैल्यू डाल दो तो 9/2 आएगा यहाँ पर और 1, ये n है ना, ये n है सॉरी, है ना, तो 1 माइनस, अब इन्फिनिटी डालना है आपको, फिर प्लस 27 आएगा बाय 6 ये वाला, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, 2 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। तो ओवरऑल आंसर आपके पास आ जाएगा 9/2 प्लस 27/6 इंटू 2, ठीक है। इसको इससे काट देना तो 3 हो जाएगा, तो 9/2 27/3, तो इसका एलसीएम ले लेना, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं यहाँ पर 7.8 का। तो ये आपको सारी वैल्यूज इसमें गिवन थी, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 4 है, ये आपका एफ एक्स दे रखा है, ये मैंने पैटर्न, ये हमारा एच हो गया, ये मैंने पैटर्न बना दिया। तो पहली टर्म आपकी 1 आ रही है, ठीक है ना, दूसरी टर्म आपकी h 2h 3h, ये तो ऐसे आ रही है, ये 1 e की पावर h e की पावर 2h, ये e की पावर 0 मान लो चाहे सो आप इसको, है ना, तो e की पावर 2h 4h 6h h आ गया। तो ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी। ये सारी वैल्यू डालने के बाद ये आपके पास जनरल हो गया फार्मूला, ये मैंने बना दिया। इसमें से h कॉमन ले लूँगा मैं, तो जैसे हम लोग जानते हैं वैसे ही करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, हाँ तो कितना आ जाएगा बेटा,
कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर ये, तो ये आपके पास आ जाएगा h कॉमन, तो 1 + 2 + 3 ऐसे n-1 h तक, प्लस इसकी बात करते हैं हम लोग, तो 1, ठीक है, तो कितना आएगा 1, मतलब सीधे फार्मूला लगा दिए, ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, ये जीपी बन रही है आपकी, तो ये फार्मूला लगा रहा हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से a विच इज़ 1, r की पावर n, तो r आपका है a की पावर 2h, उसकी पावर n -1 अपॉन में e की पावर 2h - 1, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, फार्मूला लगा दिया, अब आगे बात करते हैं। तो ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, तो इसको भी सही से सॉल्व कर लेते हैं। तो वही सेम लिख देंगे, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीधे वैल्यू डाल दो, और h की वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे 4/n, जो हमने ऊपर निकाली है वो वैल्यू यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। तो चलो आ जाओ जरा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अब सीधे लिख दिया मैंने, तो ये 4/n आ गया आपका यहाँ पर, ये 4/n हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा n-1 +1 सॉरी बाई 2, n+1/2, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2, ठीक है। अच्छा ये भी सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर n जो है n-1 है, तो यहाँ पर n-1 तक लिखूंगा मैं ना, और यहाँ पर ये ऐसे n-1 है ना आपकी ये टर्म, तो n-1 तक चलेगी। तो बताओ 2, n की वैल्यू डाल दूंगा, तो h की वैल्यू यहाँ डालूंगा, तो क्या आएगा 4/n इंटू n-1, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2, h है, तो आपके पास 4/n ये आ जाएगा -1, ये आपके पास फंक्शन आ गया यहाँ पर। अब ये वैल्यू मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर देखते जाओ सब मेरे साथ, ठीक है। तो कितना आ रहा है वो चीज़ देखते हैं हम लोग, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 16/n², इसमें से n ये तो कट गया एक, और इसमें से n कॉमन ले लूँगा, तो ये n² हो गया आपका, तो 1 - 1/n डिवाइडेड बाई 2, प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 4/n इंटू, इससे एक कॉमन ले लोगे आप, तो 8 सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, देखो क्या आ रहा है, सॉरी ब्रैकेट में लिखूँगा, कितना आएगा e की पावर 8/n, इसमें से n कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 - 1/n -1 e की पावर 8/n -1, ये आ जाएगा आपका ना। अब मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पर, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इससे कट गया 16, ये इससे काट दो, चलो 8 आ जाएगा, 8 लिख देता हूँ, 8 1 - 1/n, ठीक है, +4, इसमें से n कॉमन लिया था हम लोगों ने, तो ये ऐसा आया था, तो ये n से n कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर और इसको सेम बनाना है, हमें ये वाला फार्मूला लगाना है, तो एंगल और पावर सेम बनानी थी हम लोगों को, तो ये हम लोग यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा वो देख लो, 1/2 8/n हो गया ये आपका, e की पावर 8 टाइम्स ऑफ 1 - 1/n, ये आपका जनरेट हो गया -1, e की पावर 8/n -1। अब पूरी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, तो ये टर्म आपकी 1 हो गई। तो अब यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 8 1 - 1/∞ 1/2, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा ताकि 8 बन जाए, इंटू e की पावर 8 - 1 - 1/∞, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही दिख जाए, तो 1/∞ -1 डिवाइडेड बाय इंटू में 1, ये सारा टर्म आपका क्या हो गया 1, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो आगे करते हैं, ये पूरा ओवरऑल ये वैल्यू डाल चुका हूँ मैं इन्फिनिटी की, तो यहाँ से हटा देता हूँ लिमिट को, तो कितना आ गया 8 बचा है यहाँ पर, यहाँ 1/2 बचा, और यहाँ e की पावर 8 - 1, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना। लिमिट एज ए सम का मिसलिनियस की एक्सरसाइज का बहुत अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपके लिए लेके आए हैं हम लोग। चलो आओ जरा करते हैं उसको, बहुत अच्छी बात है, आ जाओ जरा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, तो फंक्शन से हम लोगों को डिफाइन करना है, तो आप लोगों को क्या क्या वैल्यू पता होनी चाहिए, सारी चीजें मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ए हम लोगों को पता होना चाहिए, तो ए आपका क्या है बेटा, तो ए आपका दे रखा है 0, बी देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 1, ठीक है ना। और हम लोग क्या निकालते हैं h, विच इज b - a अपॉन में n, ठीक है ना। तो यस h आपका क्या हो जाएगा b - a, मतलब 1 - a/n, तो 1/n ही हो गया ये तो, ठीक है।
ये आ गया। अब फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन आपको क्या दे रखा है वो देख लो। तो फंक्शन दे रखा है आपको e की पावर 2x माइनस 3x, e की पावर 2 माइनस 3x। तो ये आप लोगों को फंक्शन दे रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक सेटअप बनाना है हमें माइंड में वैल्यू डाल के, तो सबसे पहले हम एफ ए डालते हैं। एफ ए की वैल्यू देखो यहाँ पर, तो एफ 0 है, ए 0 है, तो यहाँ पर 0 रखोगे तो e की पावर 2 माइनस 3 इंटू 0 विच इज़ e की पावर 2 है। तो अब हम लोग अगला क्या देख रहे हैं हम लोग, a प्लस एच। तो a प्लस एच रखोगे यहाँ पर तो 0 प्लस एच हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा e की पावर 2 माइनस 3h, ये आ गया। अगला देखोगे a प्लस 2h देखोगे तो सिंपली है 0 प्लस 2h, तो e की पावर माइनस 3 इंटू 2h, दिस इज e की पावर 2 माइनस 6h, ये आपके पास आ रहा है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ऐसे अगले वाले में 3h हो जाएगा, तो एफ ए प्लस 3h आपके पास आ जाएगा, तो यस 0 प्लस 3h, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ज़रा समझो इस चीज़ को। तो 0 प्लस 3h लिखोगे तो e की पावर 2 माइनस 3 इंटू 3h विच इज़ e की पावर माइनस 2 9h। अब इसको और अच्छे से देख लो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो e की पावर 2 लिख रहा हूँ डॉट e की पावर माइनस 3h लिख रहा हूँ, इसको e की पावर 2 लिख रहा हूँ डॉट e की पावर माइनस 6h लिख रहा हूँ, इसको भी लिखूंगा तो e की पावर 2 डॉट e की पावर माइनस 9h। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर जनरेट हो रही है, ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला में मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो फार्मूला क्या होता है, 0 से a से b fx dx। तो क्या होता है हमारा फार्मूला, यहाँ पर देखो h लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा ये फार्मूला होता है। ये सारी वैल्यू हम लोग को डालनी होती है। तो हम लोग यहाँ पर अब करते हैं क्वेश्चन को। तो याद आ जाओ, हमारे पास क्वेश्चन क्या था बेटा, 0 से 1 e की पावर 2 माइनस 3x dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h f0 एफ ए प्लस f0 प्लस 2h f0 प्लस 3h, ऐसे ही चलता रहेगा आप लोगों का। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया। आ जाओ जरा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए आपका है e की पावर 2, ठीक है ना, एफ ए आपका ही है। अगला e की पावर 2 डॉट e की पावर माइनस 3h, उससे अगला e की पावर 2 डॉट e की पावर माइनस 6h, ऐसे e की पावर 2 डॉट e की पावर माइनस 9h, ये आपके पास आ रहा है। ऐसे चलता रहेगा। e की पावर 2 कॉमन आ रहा है तो मैं बाहर लिख देता हूँ, e की पावर 2 कॉन्स्टेंट है तो सबसे बाहर ही लिख दिया h। अब आपके पास क्या आ गया बेटा, ये 1 बचा है यहाँ पर, e की पावर माइनस 3h, e की पावर माइनस 6h और e की पावर आपके पास 9h आ गया। ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये आपके पास जीपी बन गई एक, जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 1, a आपका क्या है 1 और h r आपका क्या है कॉमन रेशो विच इज़ ये डिवाइडेड बाई ये, तो e की पावर माइनस 3h है विच इज़ लेस देन 1, क्योंकि डिवाइड में आएगा ये 1 अपॉन में, क्योंकि ये तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं फिर प्रॉपर्टी, सीधे फार्मूला लगा देते हैं। e की स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब जरा यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं जीपी का। तो बताओ क्या है यहाँ पर, देखो जरा मेरे साथ, a आपका 1 है, 1 माइनस r इज़ e की पावर 3h की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, ठीक है। ये आपके पास मैंने यहाँ रख दिया। अब वैल्यू डाल देते हैं h की। अब सारा कुछ तो हम लोगों को पता है कि मैंने h टेंड्स टू 0 तो n टेंड्स टू आपका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो आ जाओ जरा, अब लिमिट चेंज कर देते हैं, e की स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे 1 बाई n 1 माइनस 3 और उसकी पावर 1 बाई n और इस पूरे की पावर कितनी 1n डिवाइडेड बाय 1 माइनस e की पावर 3 इंटू 1 बाय n। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। आ जाओ जरा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये टर्म और ये टर्म सेम बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर e का स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको क्या कर रहा हूँ मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई और माइनस 3 से डिवाइड, ऐसे कर देता हूँ बाय n और इसको इसके नीचे लिख देता हूँ इनटू, इसको लिख लो तो 1 माइनस e की पावर 3 ये आ जाएगा आपके पास। तो ये टर्म और ये टर्म मिला के आपका 1 फार्मूला बन गया आपका ये। तो बचेगा क्या आपके पास, e का स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 3 इंटू
1 माइनस ई की पावर -3 मैनिपुलेट कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा इस चीज़ का। तो ऐसे ही इसका ये आंसर है, ठीक है।